किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था? देखिए आज जो है जितने रोज़ेदार हैं जो रोज़ा रख रहे हैं 1 महीने से, उनके लिए हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम रखा था और ये हर साल हम लोग करते हैं। पिछले भी हम और हमको याद है कि हमारे बाबा वो पता नहीं उनके पहले भी कराते होंगे, लेकिन मुझे याद है कि मेरे बाबा और मेरे पिताजी ये सब लोग कराते रहे हैं, हमेशा समय समय पर कराते रहे हैं। और हम लोग अभी पिछले भी साल कराए, उसके पिछले साल, तो हर साल हम लोग रोज़ेदारों को रोज़ा अफ्तारी कराते हैं उन्हें रोज़े, क्योंकि हमारे यहाँ मिली जुली संस्कृति है। हम लोग एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के भाईचारे में मिलकर, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो सहयोग करते हैं, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो हम सहयोग करते हैं। और ये देश हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हम लोग एक दूसरे के भाईचारे के रूप में रहते हैं। इसी भाईचारे के कारण हमारा देश प्रबल है, मजबूत है, जिसके कारण आज इसको लेकर आज हम लोगों ने रोज़ा अफ्तारी दी और बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र मऊ जनपद के सभी रोज़ेदार आए। मैं उनका भी धन्यवाद किया, आभार किया सबका। क्या संदेश देना चाहिए? देखिए संदेश आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है, भेदभाव की राजनीति कर रही है, भाईचारे को खत्म करने की राजनीति कर रही है, लेकिन वो इस देश में होने वाला नहीं है। इस देश के लोग, इस देश के सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग एक साथ रहते हैं। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप पीड़ा में होते हो, जब आपको ब्लड की ज़रूरत होती है, उस समय ब्लड हिंदू और मुसलमान का नहीं होता, उस समय ग्रुप देखा जाता है। तब ये नहीं देखा जाता है कि ब्लड किसका है, हिंदू का है कि मुसलमान का है। तो ये भाईचारा है। और हम मऊ जनपद में और खासकर जहाँ मेरी परवरिश हुई है, मैंने देखा है कि हम लोग एक भाईचारे के रूप में बचपन से रहते हुए आ रहे हैं। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहता हूँ कि अगर इस संस्कृति को ख़त्म करोगे, इस भाईचारे को ख़त्म करोगे, तो देश में रह नहीं पाओगे। ये मेरा संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। औरंगजेब से शुरू हुई थी बात, राणा सांगा तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी ये कहें राणा सांगा औरंगजेब को लेकर के तमाम बयान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 सालों में कोई काम नहीं किया है। ना तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 8 सालों में कोई काम किया है, और जिसको लेकर उन्होंने अलग अलग तरीके की बहस छोड़ी। क्या आज उत्तर प्रदेश का नौजवान ये चाह रहा है क्या कि औरंगजेब की बात करे, क्या वो बाबर की बात करे, क्या हुमायूं को बात करे? कोई नौजवान नहीं चाहता। नौजवान रोजगार पर चाहता है, अच्छी शिक्षा पे चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य पे चाहता है, वो कैसे नौकरी पा सके, उसकी शिक्षा कितनी बेहतर हो सके, इस पे नौजवान चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है, इसलिए वो तो समाजवादी पार्टी कर रही है ना। औरंगजेब को लेकर के आए थे आपके सांसद, तो अरे विधायक थे, और फिर राणा सांगा को लेकर के आपके सांसद चले। नहीं, देखिए भारतीय तो तमाम है भाई, आप देखो ना, भारतीय जनता पार्टी के सदन में केवल हिंदू, मुसलमान, भारत पाकिस्तान और औरंगजेब, बाबर, इसको लेकर कहीं भारतीय जनता पार्टी बात करती है क्या? अच्छा, इतिहास के पन्नों को खोलोगे, इतिहास के पन्नों में अगर आप जाओगे तो इस इतिहास के पन्नों में तो बहुत कुछ ऐसा छुपा है कि जब मुगल शासक की बात करते हो तो मुगल शासक के मंत्री और सेनापति कौन हुआ करते थे? लड़ाई तो वही करते थे। वो कौन हुआ करते थे? किन समाज के लोग हुआ करते थे? तो इस पर भी तो बात होगी। तो इतिहास के पन्नों को नौजवान नहीं चाहता। नौजवान चाहता है कि हमें रोजी रोजगार मिल सके, हमें अच्छी शिक्षा मिल सके, हमें अच्छा